आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें। बहुत पुराने समय की बात है जब पहाड़ों के बीच बसा था चंद्रगढ़ राज्य। चंद्रगढ़ नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर चमक आ जाती थी। सोने जैसे खेत, चांदी सी नदियां और एक ऐसा महल जो रात में चांद से बातें करता था। लेकिन आज वही महल खामोश था। हवा भी धीरे धीरे चल रही थी, जैसे किसी राज को जगाना नहीं चाहती। महल की सबसे ऊंची मीनार में एक लड़की खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन दर्द इतना गहरा कि दीवारें भी कांप जाएं। वही थी राजकुमारी वैदेही। राजकुमारी वैदेही राजा चंद्रसेन की इकलौती बेटी। सुंदरता ऐसी कि लोग कहते अगर चांद जमीन पर उतर आए तो वैदेही बन जाएगा। लेकिन उस सुंदरता के पीछे एक भयानक श्राप छिपा था। वैदेही धीरे से बुदबुदाई, काश मैं आम लड़की होती तो आज ये जिंदगी इतनी भारी न लगती। उसकी आवाज मीनार की दीवारों से टकराकर लौट आई। 18 साल पहले महल में खुशियों का सैलाब था। रानी ने कन्या को जन्म दिया था। ढोल बजे, शंख बजे, पूरे राज्य में मिठाइयां बटी। राजा चंद्रसेन ने खुशी में घोषणा कर दी, आज चंद्रगढ़ में जो चाहे वो मांग सकता है। यही गलती थी जिसने पूरे राज्य को अंधेरे में धकेल दिया। काली माया का प्रवेश। दरबार में अचानक एक बूढ़ी औरत आई। टेढ़ी कमर, सफेद बाल, आंखें ऐसी जैसे किसी की आत्मा पढ़ ले। दरबारी हंसने लगे। दरबारी मजाक में, अरे दादी, यहाँ क्या मांगने आई हो? उस औरत ने सीधे राजा की आंखों में देखा। बूढ़ी औरत भारी आवाज में, मैं भी मांगने आई हूँ राजा साहब। मांगो माता, जो चाहो। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान सामान्य नहीं थी। बूढ़ी औरत, तो मुझे आपकी बेटी चाहिए। पागल हो गई हो क्या? मेरी बेटी कोई चीज नहीं। तो सुन लो मेरा श्राप। जब ये राजकुमारी 18 वर्ष की होगी, हर पूर्णिमा की रात इसका चेहरा क्रूप हो जाएगा, इसकी आत्मा जलने लगेगी और ये खुद अपनी पहचान से नफरत करेगी। ये ना पूरी इंसान रहेगी, ना पूरी राक्षसी, जब तक इसे सच्चे त्याग और सच्चे कर्म का रास्ता कोई न दिखा दे। इतना कहकर वो औरत धुएं में बदल गई। रानी रोते हुए, हमारी बेटी का क्या होगा महाराज? राजा चंद्रसेन पत्थर बन चुके थे। वर्तमान में आज वैदेही 18 साल की हो चुकी थी और आज पूर्णिमा की रात थी। जैसे ही चांद निकला, वैदेही को तेज दर्द हुआ। उसका चेहरा बदलने लगा, आंखें सुर्ख, परछाई डरावनी। वो शीशे में खुद को देखकर कांप उठी। वैदेही रोते हुए, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हो सकती। अगर मैं शापित हूँ तो क्या मेरा दिल भी बुरा है? यही से शुरू होती है असली कहानी एक शापित राजकुमारी जो राक्षस नहीं बनना चाहती। एक ऐसा रास्ता जहां कर्म, त्याग और इंसानियत शाप से भी ताकतवर साबित होगी। पूर्णिमा की रात बीत चुकी थी, लेकिन राजकुमारी वैदेही के भीतर का अंधेरा अब भी जाग रहा था। सुबह की पहली किरण महल की खिड़की से अंदर आई, पर वैदेही ने पर्दा नहीं हटाया। उसकी आंखें लाल थीं। नींद नहीं, डर था। वैदेही मन ही मन, हर महीने, हर पूर्णिमा मैं खुद से हार जाती हूँ। क्या यही मेरी किस्मत है? दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रानी, बेटी, मैं अंदर आऊं? हाँ माँ। रानी अंदर आईं। उन्होंने देखा राजकुमारी जमीन पर बैठी थी, घुटनों में सिर छुपाए। रानी, आंखों में आंसू। मेरी बच्ची, अगर माँ अपने बच्चे का दर्द ले सकती तो आज मैं सब ले लेती। लेकिन माँ, श्राप बांटा नहीं जाता, इसे अकेले ही झेलना पड़ता है। रानी कुछ बोल न सकी। एक फैसला। उसी दिन वैदेही ने एक फैसला लिया। वो महल में नहीं रहेगी, नरम रेशमी कपड़ों में नहीं, सोने की दीवारों के पीछे नहीं। अगर मेरा श्राप लोगों से जुड़ा है
तो शायद इसका जवाब भी लोगों के बीच ही मिलेगा। ये नामुमकिन है। एक शापित राजकुमारी गांव में? पिताजी, अगर मैं डर के पीछे छुपती रही तो ये श्राप कभी नहीं टूटेगा। दरबार में सन्नाटा। राजा ने पहली बार अपनी बेटी को राजकुमारी नहीं इंसान की तरह देखा। राजा भारी स्वर में, जाओ, लेकिन याद रखना, अगर किसी को नुकसान पहुंचा तो इतिहास तुम्हें माफ नहीं करेगा। अगर मैं नुकसान बनूं तो खुद को रोक लूंगी। गांव की ओर राजकुमारी साधारण कपड़ों में महल से निकली। पहली बार नंगे पांव मिट्टी को छुआ। वैदेही हैरानी से, ये तो ठंडी है। गांव का नाम था सोनपुर। यहाँ लोग सीधे थे, पर डर जल्दी पकड़ लेते थे। गांव वाले फुसफुसाते, ये कौन है? राजकुमारी? अरे यही तो वो शापित वाली है। अम्मा, ये डरावनी है। वैदेही का दिल कांप गया। वैदेही धीरे से, मैं डरावनी नहीं हूँ, बस टूटी हुई हूँ। वैदेही ने गांव में काम करना शुरू किया। किसी के खेत में पानी, किसी के घर बर्तन, किसी बीमार को दवा। शुरू में लोग दूर भागते रहे। गांव की औरत, देखना, ये मुसीबत लाएगी। श्राप हमेशा फैलता है, लेकिन समय के साथ कुछ बदलने लगा। अगली पूर्णिमा गांव में अफवाह फैल गई। गांव वाले, आज वो बदल जाएगी, भागो। वैदेही अकेली नदी किनारे बैठी थी। अगर आज मैंने खुद पर काबू ना पाया तो सब सही साबित हो जाएंगे। दर्द शुरू हुआ। उसका चेहरा बदलने लगा। तभी एक आवाज आई, अगर दर्द से भागोगी तो दर्द जीत जाएगा। वो था अर्जुन, एक साधारण सा युवक, पर आंखों में अजीब शांति। वैदेही तड़पते हुए, भाग जाओ, मैं नुकसान पहुंचा सकती हूँ। जिसे खुद से डर हो वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता। वैदेही का शरीर कांप रहा था, लेकिन पहली बार उसका दिल शांत था। चांद ऊपर था, लेकिन वैदेही ने आंखें बंद कर लीं। श्राप शरीर पर नहीं होता, वो मन पर होता है। दर्द थमा, पूरा नहीं, लेकिन कम। वैदेही हैरानी से, मैं बदली नहीं? क्योंकि आज तुमने किसी से नफरत नहीं की, खुद से भी नहीं। लेकिन दूर से किसी ने ये सब देखा था। एक परछाई हंसते हुए, कर्म से श्राप टूटेगा तो मैं कर्म ही जला दूंगी। रात फिर उतर रही थी, लेकिन इस बार की रात सामान्य नहीं थी। हवा में अजीब सी जलन थी, जैसे आसमान खुद किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। आज फिर पूर्णिमा थी, और ये अंतिम पूर्णिमा भी हो सकती थी। वैदेही की बेचैनी। नदी किनारे खड़ी वैदेही चांद को नहीं देख रही थी, वो अपने हाथ देख रही थी जो कांप रहे थे। वैदेही धीरे से, अगर आज मैं हार गई तो सब खत्म हो जाएगा। अर्जुन उसके पास खड़ा था, शांत, स्थिर। अर्जुन गहरी आवाज में, आज डरना मत। आज जो भी होगा वो तुम्हारे चुनाव से होगा। अगर मेरा चुनाव किसी की जान ले ले? तब भी तुम भाग नहीं सकती। अचानक आसमान में बादल घिर आए। हवा तेज हो गई, नदी उबलने लगी। एक जोरदार ठहाका गूंजा। बहुत नाटक हो गया, राजकुमारी। काली माया धुएं और आग के बीच प्रकट हुईं। गांव के लोग दूर खड़े कांप रहे थे। वो आ गई, अब सब खत्म। त्याग, कर्म, इन शब्दों से श्राप नहीं टूटते। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें श्राप क्यों दिया? क्योंकि मेरे पिता ने घमंड किया। नहीं, क्योंकि तुम में चुनाव करने की ताकत थी। काली माया की नजर अर्जुन पे पड़ी। उसकी हंसी थम गई। तू यहाँ क्यों है? अर्जुन, तुम इन्हें जानते हो? क्योंकि मैं भी कभी श्रापित था। पूरा गांव सन। अर्जुन का रहस्य। अर्जुन आगे बढ़ा। मैं कभी एक राजकुमार था, घमंडी, निर्दयी,
मैंने कर्म का मजाक उड़ाया। और मैंने तुझे सबक सिखाया। हाँ, लेकिन मैंने पश्चाताप किया, सेवा की, त्याग किया, और तभी मेरा श्राप टूटा। लेकिन शर्त ये थी, जब तक मैं किसी और को अपने चुनाव से न बचा लूं, मैं साधारण इंसान ही रहूंगा। तो तुम मेरे लिए आए थे? नहीं, तुम्हारे साथ चलने के लिए। तो चुनो राजकुमारी, या तो अपनी शक्ति अपनाओ और उसे बचाओ, या फिर इंसान बने रहो और उसे खो दो। वैदेही का शरीर बदलने लगा। दर्द, आग, अंधेरा। उसने आंखें बंद की। अगर मेरी ताकत किसी को बचाने में भी राक्षस बना दे तो मुझे वो ताकत नहीं चाहिए। उसने आगे बढ़कर बच्चे को गले लगा लिया। चमत्कार काली माया की पकड़ टूट गई। अंधेरा बिखर गया। वैदेही गिर पड़ी। क्या जब इंसान अपनी मुक्ति से पहले दूसरे को चुने, तभी श्राप टूटते हैं। चांद तेज चमका। वैदेही के चेहरे से अंधेरा हटने लगा। उसका रूप स्थिर हो गया, मानवीय, शांत, सुंदर। काली माया कमजोर पड़ते हुए, शायद मैं ही गलत थी। वो हवा में घुल गई। नई सुबह। अगली सुबह सूरज अलग तरह से निकला। गांव में शांति थी। राजा और रानी पहुंचे। रानी रोते हुए, मेरी बेटी। अब मैं सिर्फ आपकी बेटी नहीं, मैं खुद की भी हूँ। आज मुझे समझ आया, राज सिर्फ ताज से नहीं चलता, कर्म से चलता है। श्राप बाहरी नहीं होते, वो हमारे चुनाव से बनते हैं। और वही चुनाव अगर त्याग और करुणा से भरा हो तो सबसे गहरे श्राप को भी तोड़ सकता है।